गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनता ही रहता है, कभी गैप होता ही नहीं है। यदि कोई भी एग्जाम है उसमें सब्जेक्ट फिजिक्स है, फिजिक्स में लॉजिक गेट है, तो उससे एक क्वेश्चन अवश्य आता है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को लॉजिक गेट के बारे में बताएंगे। लॉजिक गेट क्या होता है ना, उसमें किस नंबर सिस्टम का यूज होता है, कितने टाइप का होता है, यानी उनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके नीट जेई में, वो सब कुछ है ना। ये एक लेक्चर में पूरा हो जाएगा, नहीं होगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके बताया जाएगा। कोशिश करेंगे आज ही पूरा। ठीक है, तो लॉजिक गेट पढ़ने के लिए आप लोगों को कुछ नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए जिनका यूज होगा वो हम जल्दी से बताए दे रहे हैं, है ना। वैसे नंबर सिस्टम दो होता है, एक बाइनरी नंबर होता है, एक डेसिमल नंबर। डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, इसकी जानकारी के लिए अलग से हम एक लेक्चर आगे वीडियो बना देंगे उसका। वैसे हम आज बाइनरी नंबर्स का यूज कैसे उसमें होगा वो सब बता देंगे, है ना। कन्वर्जन नहीं बता पाएंगे, कन्वर्जन के अलग से उसको फिर लेक्चर होगा। ठीक है ना। तो लॉजिक गेट जब पढ़ेंगे तो इसमें यूज क्या होगा, सबसे पहले तो ये बता दें, इसमें बाइनरी नंबर का यूज होगा। बाइनरी नंबर, और बाइनरी नंबर में क्या होता है, दो होंगे, एक होगा 0 और एक होगा 1। 0 का मीन्स किससे होगा, ऑफ से है, और इसका मीन्स किससे होता है, ऑन। बाइनरी नंबर लॉजिक गेट में किसका यूज होगा, बाइनरी नंबर का। ठीक है, अब बाइनरी नंबर दो होता है, 0 और 1। 0 का मीन्स सर्किट ऑफ से है, 1 का मीन्स किससे है, ऑन। ठीक है ना। और इसमें बूलियन अलजेब्रा, ये एक होता है। बूलियन अलजेब्रा क्या होगा, बूलियन अलजेब्रा ये अलग प्रकार का होगा, उसको आप लोगों को हम आगे डिटेल में समझाएंगे, है ना। तो बाइनरी नंबर चाहिए की ज़रूरत पड़ेगी, बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में क्या होगा उसको हम बताएंगे, बूलियन इक्वेशन होगा। बूलियन इक्वेशन या बूलियन अलजेब्रा वो इनपुट आउटपुट का रिलेशन होगा, है ना, यहाँ पर। ठीक है ना। ये तो ये आपको आना चाहिए। इसमें 2 डिजिट का यूज होता है। और यहाँ पर ये भी बता दें, इस प्रकार का यदि कोई सिग्नल, ये सिग्नल यदि कोई है, क्या है सिग्नल, इसको 0 1 पढ़ते हैं, 1 0 1 0 1। यहाँ यदि ऐसा है तो 0 0, इस टाइप का 1 1। ये डिजिटल सिग्नल है, कैसा सिग्नल है ना, डिजिटल सिग्नल, इसका यूज होता है। यानी लॉजिक गेट में आपको बाइनरी नंबर 0 और 1 होगा। 0 मीन्स ऑफ से है, 1 मीन्स ऑन से है। इसमें बूलियन अलजेब्रा का यूज होगा, यानी बूलियन इक्वेशन। इसमें आपको सिग्नल इस प्रकार रहेंगे, ये डिजिटल सिग्नल ये 0 को इंडिकेट करेगा, ये 1 को, है ना। यानी सीधे सीधे ये जान लो, ये क्या है, 0 है, और ये क्या है, 1 है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, 0 को, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, 1, है ना। ठीक है ना। तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये बता दें, ये इसमें ये पता चलता है कि इनपुट में क्या अप्लाई करेंगे बाइनरी नंबर, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ये सब कुछ आप देखोगे। पूरा शुरू से लास्ट तक यदि आप देखेंगे तब बात समझ में आएगी हम क्या कहना चाहते हैं। आधे में रुक जाएंगे तो पूरी बात तो बात क्लियर भी नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। ऐसे ज़्यादा नहीं, कुछ केवल आपको सामान्य क्वेश्चन ही बनते हैं, और क्वेश्चन जो बनते हैं वो सबसे बन जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो लॉजिक गेट, तो इसको देखिए, दिख रहा है इधर से,
logic gate, the digital electronic circuit in which 1, 2 or more than 2 इनपुट सिग्नल। यहाँ पर हम 1, 2 और मोर देन 2 इनपुट सिग्नल बता रहे होता है, लेकिन जो भी हम आज सॉल्व करेंगे वो एक 1 और 2 सिग्नल पर ही पूरा करेंगे, ठीक है ना। वही आप लोगों के लेवल का है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन विच 1, 2 और मोर देन 2 इनपुट सिग्नल एंड only 1 आउटपुट सिग्नल। The digital electronic circuit in which 1, 2 or more than 2 input signal and only 1 output signal. It has mainly 5 types. और भी होते हैं, आपको यूज में जो है वो केवल इतने ज़्यादा। मेनली इट हैज मेनली 5 टाइप्स। और उन 5 टाइप्स में कौन कौन है? आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नार गेट, नैंड गेट। इन तीन को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल गेट। और इनको कहा जाता है यूनिवर्सल। ठीक है, फंडामेंटल गेट यानी एलिमेंट्री गेट भी बोल सकते हैं। आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नार गेट, नैंड गेट। इनमें से आर एंड नॉट को क्या कहते हैं? फंडामेंटल गेट। और नार नैंड गेट को क्या कहते हैं? है ना, जो नॉट गेट होता है, नॉट गेट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर, INVER, इन्वर्टर। नॉट गेट को और क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। ठीक है ना। अब इसमें जो आप लोगों से पूछा जाता है, यदि बोर्ड एग्जाम की बात करें तो उसमें आपसे गेट का डिजाइन, बूलियन इक्वेशन, ट्रूथ टेबल, सर्किट। और यदि कंपटीशन एग्जाम की बात करें नीट जेई में, तो आपको दे दिया जाएगा इनपुट दे दिया जाएगा, ठीक है, वेब फॉर्म में। ये जो हमने बताया, इनपुट दे दिया जाएगा, उसको आउटपुट सिग्नल लाना पड़ेगा और ये बता देगा इस गेट के लिए लाना है। ठीक है ना। तो याद रखना, इसको जब लास्ट तक पढ़ेंगे सब बात कन्फर्म हो जाएगी। हम यहाँ पर लिखे जरूर हैं 1, 2 और मोर देन 2 इनपुट सिग्नल, लेकिन जो कुछ बताएंगे हम वो 1 और 2 सिग्नल तक ही बताएंगे। रूल होगा 3 तक का बता देंगे कि ऐसा हो जाएगा, पर जो हम कुछ क्वेश्चन या कोई भी एक्सप्लेन करेंगे तो कितने सिग्नल तक? 2 सिग्नल तक। ठीक है ना। तो 1 बाय 1 इसमें हम हर गेट में हम क्या बताएंगे? हर एक गेट के लिए 4 बातें रहेंगी। ठीक है ना। पहला क्या रहेगा? उसका बूलियन, उसका सिंबल, बूलियन इक्वेशन, ट्रूथ टेबल, जिसका सर्किट डायग्राम बन जाएगा वो भी बता देंगे। ठीक है ना। यही करना है। वेब फॉर्म में हम यूज करें या ना करें आप लोगों को बता दिया गया है, तो आप समझ जाओगे कि 0 के लिए क्या क्या से डिजाइन करेंगे, 1 के लिए क्या करेंगे। ठीक है ना। तो ये तो 1 बाय 1 हम चलते हैं, है ना। तो देखिए, आर गेट, इट हैज 2 or more
इनपुट सिग्नल एंड वन आउटपुट सिग्नल. It has two or more input signal and one output signal. ठीक है ना. If A and B are the input signal and Y is the output signal of OR gate, then their Boolean इक्वेशन का मीन्स होता है इनपुट आउटपुट के बीच रिलेशन. बूलियन इक्वेशन इनपुट आउटपुट के बीच रिलेशन, जो इनपुट सिग्नल होगा जो आउटपुट सिग्नल होगा उनके बीच जो रिलेशन हो शो करता है उसको क्या कहते हैं, बूलियन इक्वेशन. ये बूलियन अलजेब्रा की बात किया था. इफ इट हैज टू आर मोर इनपुट सिग्नल एंड वन आउटपुट सिग्नल. हमने बताया ना कि हम दो पर ही पूरा करेंगे. ए एंड बी आर द इनपुट सिग्नल एंड बाई इज द आउटपुट सिग्नल ऑफ आर गेट. तो उसका बूलियन इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू ए प्लस बी. y इक्वल टू ए प्लस ए और बी क्या है, इनपुट सिग्नल. इनपुट में हमने बताया है कि इनपुट में क्या देना है, बाइनरी नंबर. अब बाइनरी नंबर में केवल दो ही डिजिट होते हैं, कौन कौन, 0 और 1. और 0 का मीन्स आप से है, 1 का मीन्स किससे है, आन से है. ठीक है ना. तो ये आर गेट का एक बूलियन इक्वेशन हो गया. और इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल देखिए, इसका सिंबल कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे. ठीक है. ये किसका डिजाइन है, आर गेट का. ये ए हो गया, ये बी हो गया. तो ये y इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी. अब a और b में क्या हो ए और b में क्या दिए जाएंगे, 0 और 1. हमने कहा ना कि बाइनरी नंबर, तो 0 और 1, 0 1 के अलावा नहीं हो सकता. ठीक है ना. तो a में 0, b में 0, a और b में 1 0 दिया जाएगा, 1 और 0. तो 1 और 0 जब देंगे तो कैसे कैसे हो सकता है, सुनना. या तो जैसे इसको 0 कर दिए, इसको भी 0 कर दिए, तो ये हो सकता है. जब हम दो ठो लेंगे, 0 और 1, 0 और 1 ही लेना है. तो मान लीजिए हम इसको 0 कर लिए, इसको भी 0 कर लिए, तो एक कंडीशन तो ये हो गई. दूसरी ये कि इसको 0 कर लें, इसको 1 कर लें, ये भी हो सकता है. तीसरा, इसको 1 कर लें, इसको 0 कर लें. और चौथा ये हो सकता है कि दोनों को 1 1 कर लें. इसके अलावा पांचवी कंडीशन हो ही नहीं सकती. जब आप 2 इनपुट सिग्नल लेंगे, 2 इनपुट सिग्नल लेंगे, 3 भी हो सकते हैं, पर हमने बताया ना कि हम 2 का बताएंगे. सिलेबस में 2 तक का ही मेन 12th में. ठीक है ना. अब ये है कि जब 0 और 1 लेंगे और 2 इनपुट रहेंगे तो पॉसिबल केस कितने हो सकते हैं, 4. क्या, दोनों 0, पहला 0 दूसरा 1, पहला 1 दूसरा 0, या कि दोनों 1 1. 4 कंडीशनें होंगी. तो उनका फिर ट्रूथ टेबल भी हम बताएंगे. ठीक है ना. अब देखिए ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल तो इनपुट सिग्नल और ये आउटपुट सिग्नल. इनपुट में क्या है, ए बी. इनपुट में क्या है, ए और बी. आउटपुट में क्या है, ए प्लस बी. अब बताओ, हमने ये कहा कि ए और बी जो इनपुट है उसमें बाइनरी नंबर होंगे. तो बाइनरी में 0 1 के अलावा हो नहीं सकता. तो ए में हम मान लीजिए हम 0 ले लिए, बी भी 0 ले लिए, ये हो सकता है. या इसको 0 ले लें, इसको 1 ले लें.
या इसको 1 ले लें, इसको 0 ले लें, और इसको 1 ले लें, इसको भी 1 ले लें, और इसके अलावा और बताओ जो हो सके, तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। अब सीरियल चेंज कर सकते हो, ये ना कहना सर 0 है 0 पहले लिए, इसको ऊपर लिख दो, किसी को आप लिख सकते हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर अब ये ना कहो कि सर यदि 2 ले लें, तो हमने कहा ना कि बाइनरी नंबर का यूज होता है इसमें। अब बाइनरी नंबर में 0 1 के अलावा हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो अब इन ए और बी को, यदि एक स्विच ए है एक बी है, दोनों को ऑफ कर दें, दोनों को क्या कर दें, है ना। अभी हम एक सर्किट डायग्राम और बनाएंगे, उससे आप समझना, है ना, उसको सर्किट डायग्राम से समझाएंगे तो बात आप लोगों को और क्लियर हो जाएगी। और उसको देखिए, उसको भी बना लेते हैं पहले से। जैसे देखो, ये एक बैटरी है, समझना। देखिए, ये स्विच ए है, ये स्विच क्या है बी, यहाँ एक बैटरी लगी है, और ये है बल्ब। बात को समझिए, हमने कहा कि 0 किसको बताता है, आपको, और 1 किसको बताता है, ऑन को। ठीक है। और यदि बल्ब जलता है तो मीन्स 1, और नहीं जलेगा तो क्या लेना है। ठीक है ना। बात को समझो, यदि 0 और 0 का मीन्स होता है ऑफ, 1 का मीन्स होता है ऑन। अब बल्ब यदि जल रहा है तो लेना है 1, और नहीं जल रहा है तो लेना है। अब समझो, हम ये इस टेबल को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से करंट यह, इसको हम 0 ले ले, ऑफ ले लेते हैं, इस स्विच को ऑफ कर देते हैं, इस स्विच को क्या करते हैं, और इस स्विच को भी क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं। इसको भी ऑफ किए, इसको भी ऑफ किए, तो यहाँ से जाने वाला जो है वो यहाँ बल्ब नहीं जलेगा, लाइट पहुँचेगी नहीं, है ना, टर्मिनल। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ये ऑफ है, ये भी ऑफ है, तो ये नहीं जलेगा। न जलने से क्या लेना है आपको, 0। ठीक है। फिर क्या करते हैं, मान लीजिए हम इसको ऑफ रखते हैं, इसको 1 कर देते हैं, मीन्स ऑन। इसको जरूर ऑफ रखते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, ऑन। तो यहाँ से ये लाइट यहाँ पहुँच जाएगी ना, तो ये क्या होगा, जलेगा, मीन्स 1। फिर मान लीजिए हम इसको क्या कर दें, 1 कर दें, या इसको 0 कर दें, मीन्स इसको ऑन कर दें, इसको ऑफ कर दें, है ना, तो भी यहाँ लाइट नहीं पहुँच पाएगी, तो मीन्स 0। अब मान लीजिए हम इसको 1 कर दें, या इसको भी 1 कर दें, इसको भी ऑन कर दें, इसको भी ऑन कर दें। ठीक है ना। तो ऑन कर देंगे तो क्या होगा, जलेगा ही ना। और जलने को 1 ही बोलना है, चाहे धीरे जले चाहे तेजी से, ये नहीं कि बहुत जलेगा तो 2 लिखने सर। ठीक है ना। यहाँ ये ऑन है, ये भी ऑन है, तो यहाँ लाइट पहुँचेगी, मीन्स ये जलेगा, तो मीन्स क्या हुआ। ठीक है ना। अब बताओ क्या किया हमने, इसको ऑफ रखा, इसको ऑफ रखा, तो यहाँ बल्ब नहीं जलेगा। इसको ऑफ रखा, इसको ऑन रखा, तो बल्ब जलेगा, क्योंकि इस टर्मिनल से लाइट पहुंच जाएगी। और यदि इसको ऑन किया, इसको ऑफ कर दिया, तो इधर से जा पहुंचेगी, जलेगा। और क्या हुआ, देखिए हमने क्या कहा, फिर से देखना, यहाँ कंफ्यूजन ना हो जाए, यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। हमने कहा ये दोनों क्या है, ऑफ है,
तो लाइट नहीं पहुंचेगी। यदि ये ऑफ है ये ऑन है तो पहुंचेगी। यदि ये ऑन है ये ऑफ है तब भी पहुंचेगी, और दोनों ऑन है तब भी पहुंचेगी। हमने ये कहा कि बल्ब का जलना 1 है, नब जलना 0 है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये तो नहीं कि डिस्टर्ब है कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये कहना चाहते हैं कि 0 और 0 का जो प्लस होगा वो क्या होगा 0। ये तो मैथ का नियम भी कहता, कोई दिक्कत। और ये 0 और 1 होने पर प्लस करेंगे तो 1, 1 और 0 होने पर 1, लेकिन 1 + 1 = 1 जो होता है वो यहीं से समझोगे तब। अब आज के बाद जान लो बाइनरी नंबर में 1 + 1 = 1 होता है ना। ये ना कह देना 1 + 1 = 2 होता है। कुछ लोग कहते हैं 1 + 1 11 होता है। जो भी होता हो, जैसा भी होता हो, लेकिन बाइनरी में 1 + 1 = 1, ये जान लो। बाइनरी में 1 + 1 = 1, ठीक है ना। अब ये नहीं कि आप इसको आप देखें बाद में कुछ दिन बाद देखने लगे तो कहोगे सर उस दिन क्या पीपा के पढ़ा रहे थे, क्या तो 1 + 1 = 1 लिखे हैं, 2 होना चाहिए। हैं आपका पड़ोसी देखे तो सुधार दे, हो सकता है आपका ना सुधारे, सोचे इसका ठीक गलत है, अपनी कॉपी में सुधार ले, ठीक है ना। तो आप उसको बताओ कि बाइनरी में 1 + 1 = 1 होता है, और उसको समझाने के लिए यही तरीका सही है इससे, है ना, कि जब ये भी स्विच ऑन है ये भी स्विच ऑन है तो यहाँ पर ये बल्ब जलेगा। और ये ना कह देना कि जलेगा, बहुत जलेगा तो इसलिए 2 हो जाए, हैं 3 हो जाए, ऐसा नहीं है। जलने का मीन्स 1 से है, न जलने का मीन्स 0 से है, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, ये आर गेट का बूलियन इक्वेशन y = a + b, आर गेट का सिंबल डायग्राम ये, आर गेट के लिए ट्रूथ टेबल ये, ठीक है। ऐसे ही सब कुछ, ऐसे सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड गेट के लिए, नॉट गेट के लिए, नार गेट के लिए, नैंड गेट के लिए। हमें 3 गेट में इनको बताने का प्रयास करेंगे और सब में से ट्रूथ टेबल बना देंगे, हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। आर गेट यानी 2 इनपुट रहेंगे, एक आउटपुट है, उसका बूलियन इक्वेशन क्या होगा a + b, ट्रूथ टेबल क्या होगा ये। आपको बता दें 0 और 1, 0 1 के ये कई बार ये जैसे 0 0 का क्या हुआ 0 हुआ। मान लो एक 0 0 और ले लें, एक 0 0 और ले लें तो भी 0। फिर से कोई ये कहे कि सर मान लीजिए 0 0 का 0 हुआ, एक और 0 एक और 0 तो भी 0 ही ना आएगा। यानी इनपुट में आप 0 1 के अलावा नहीं ले सकते, और आउटपुट में भी जब 0 1 के अलावा आएगा भी नहीं, ठीक है ना। अब बहुत करेंगे तो आप ए के जगह पर इस प्रकार का कोई सिग्नल दे देंगे, बी के जगह इस प्रकार का कोई सिग्नल दे देंगे, और जब कोई सिग्नल दे देंगे तो आर गेट यदि होगा तो वो a + b करेगा, तो 0 आएगा तो फिर से वही उसी टाइप का सिग्नल बना देंगे। इससे ही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है ना, याद रखना। तो ये फिलहाल अभी हमारा क्या हुआ आर गेट। आर गेट में 3 बातें, बूलियन इक्वेशन, सिंबल, ट्रूथ टेबल, और ये सर्किट डायग्राम भी समझ सको तो, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान देना, आर गेट में 1 + 1 = 1 होता है, 2 न लिख देना, ठीक है ना। अब सब कुछ यही हम किस में बताएंगे अब एंड गेट के लिए। तो देखना एंड गेट, इसमें भी वही, इट हैज 2 or more इनपुट सिग्नल एंड 1 आउटपुट सिग्नल। इफ ए एंड बी आर इनपुट सिग्नल एंड y is the output signal of AND gate, then their Boolean equation इसका क्या होगा y = a × b। ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। एक है यहाँ इंटू से मतलब है, ठीक है ना। ये मत समझना कि ये इसका मीनिंग अलग होता है, इसकी मीनिंग अलग होती है वेक्टर में। वेक्टर में क्रॉस अलग होता है डॉट
यहाँ सिर्फ इनटू से मतलब है, क्रॉस डॉट से कोई लेना देना नहीं है। चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे, इनको पढ़ना आपको इनटू है, ठीक है ना। वैसे वेक्टर वाले जो होंगे, कुछ बच्चे मैथ वाले होंगे, उनको लगता होगा सर हम तो जानते हैं इसकी अलग मीनिंग होती है, अरे ए क्रॉस बी ए डॉट बी, लेकिन ये मीनिंग दोनों की अलग अलग होती जब वेक्टर में होता तब, ठीक है ना। यहाँ दोनों का मतलब इनटू से है, ठीक है। अब देखो ये हो गया, इसका सिंबल क्या होगा, सिंबल इसमें डी जैसे बना देते हैं, क्या बना देते हैं, डी जैसे, ये रहा डी। चाकोबार कहेंगे, ये चाकोबार कहेंगे तो अधिक आसान है, ए इंटू बी, ये रहा। ये किसका सिंबल है, एंड गेट का, ठीक है ना। लीजिए अंदर लिखे देते हैं, जरूरी नहीं रहता, फिर भी एंड गेट है ये, ले ओ, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा देखना, तो इसमें इनपुट है और ये आउटपुट। हमने कहा ना इनपुट में 2 ही लेना है। यदि मान लीजिए कोई कहता होगा 3 होते तो इनटू तीसरा भी, पर आप लोगों को 2 तक ही समझना है। ये ए लिया, ये बी लिया, और ये बाई इक्वल टू ए इंटू बी। अब बताओ, हमने कहा ना कि आप इसमें 0 1 के अलावा नहीं ले सकते, मीन्स दोनों को 0, इसको 0, इसको 1, इसको 1, इसको 0, या दोनों को 1 1, ठीक है। ये बूलियन इक्वेशन। अब इसमें मैथ का रूल भी लगाएंगे तो क्या होगा, 0 इंटू 0 तो 0 ही होगा, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 1 1 होगा। इसको हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से समझते हैं। देखिए ये स्विच, ये भी स्विच, और ये एक बल्ब, यहाँ हम बैटरी लगा देते हैं, ये रहा। ये प्लस माइनस, इसको ए कहते हैं, इसको बी। स्विच ए है, ये बी है, ये है बैटरी। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसको क्या कर लेते हैं, ऑफ रखते हैं, इस स्विच को ऑफ रखते हैं, ऑफ मीन्स 0, इसको भी ऑफ रखते हैं मीन्स 0, तो ये बल्ब नहीं जलेगा मीन्स 0, ठीक है। मान लीजिए हम इसको क्या कर देते हैं, ऑफ रखते हैं और इसको ऑन रखते हैं, तब भी यहाँ लाइट नहीं पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि ये खुद ही रोक देगा पहले से। तो 0 0 पर तो बल्ब नहीं जला, 0 और 1 पर भी नहीं जलेगा। अब यदि इसको 1 कर दे, इसको 0 कर दे, तब भी नहीं जलेगा, और इसको ऑन कर दे, इसको ऑन कर दे, दोनों ऑन रहेंगे, तब जाके ये बल्ब जलेगा, ठीक है। इसीलिए हमने 0 इंटू 0 ये इसको तो मैथ का नियम भी लगाएंगे तो भी सही रहेगा, है ना। कभी कभी मैथ का नियम भी सही काम यहाँ पर कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखना, ऐसे ना हो कि कंपेयर करने लगो कि 1 का 1 से इंटू की तो 1 आया, पर 1 को 1 जोड़े तो 2 कैसे लिख दिए सर। बाइनरी में ये रूल है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से आप समझो तभी आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो ये अब तो ये हो गया, तो एंड गेट हो गया, आर गेट हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पर, नॉट गेट। नॉट गेट जी, नॉट गेट, इसमें बता दें इट हैज ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट सिग्नल if A is the input signal of NOT gate
and by is the output signal, then their Boolean equation y इक्वल टू ए नॉट। ये यहाँ पर 0 का नॉट 1 होता है, 1 का नॉट 0। ये हर जगह हर एक मीनिंग को हर जगह ना अप्लाई करना। एक ही मीनिंग हर जगह अप्लाई नहीं होती, अलग अलग जगह पर अलग अलग भी होती है ना। तो 0 का नॉट 1 होता है, 1 का नॉट क्या होगा 0। इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल इस टाइप का बनाते हैं। ये याद रखना, यहाँ ये लगाना ज़रूरी है। ये ए है, अब y इक्वल टू ए नॉट। इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, ट्रूथ टेबल देख लो, इनपुट। अब एक तो वही रहता है, आउटपुट, इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल, है ना। ये ए, अब y इक्वल टू ए नॉट। हमने कहा ना यदि 0 लेंगे तो ये 1 होगा, 1 लेंगे तो 0 होगा। इसको भी हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखो ये देखिए ये कनेक्शन इसमें ऐसा है, देखिएगा। जैसे मान लीजिए इस स्विच को हम ऑफ रखें, क्या रखेंगे ऑफ। तो यहाँ से जब लाइट जाएगी, यहाँ से ऐसे लाइट जाएगी तो इधर ना आ पाएगी, इधर तो इधर ही पहुँच जाएगी, ठीक है ना। यदि हम इसको क्या कर देते हैं, ऑफ रखते हैं, तो इधर से जाने वाली लाइट इधर ना आके इधर चली जाएगी, तो ये रहेगा जलेगा। यदि इसको हम क्या कर दें 1 कर दें, तो इधर से लाइट इधर आ जाएगी, इधर उधर पूरा जा ही ना पाएगी, ठीक है ना। तो 0 रहेगा तो इधर लाइट आ जाएगी, और 1 रहेगा तो उधर लाइट नहीं जाएगी, इधर से ही घूम जाएगी, ठीक है ना। तो ये यानी आप सीधे, यदि इसको समझने में दिक्कत है तो आप यहाँ समझ लीजिए कि 0 का 1 होगा, 1 का 0 होगा, ठीक है ना। तो इससे जो क्वेश्चन बनेंगे आपसे बन ही जाएंगे, है ना, नीट जेई वाले में। उसमें आपको हमने कहा ना 2-3 ठो ऐसे रहेगा, ये गेट लगा दें, फिर इसके बाद ये गेट लगा दें। ऐसा भी हो सकता है कि हमने ए और बी इनपुट कराया आर गेट में, ए और बी इनपुट कराया आर गेट में, और जो आउटपुट मिला उसको नॉट गेट में इनपुट करा दिए, या फिर और कुछ लगा दिए, नार गेट, नैंड गेट और भी, तो आउटपुट क्या मिलेगा वो सब आपको देखना होगा। तो अभी तो फिलहाल इतना मेन 3 गेट हो गए, अब 2 और हैं, है ना, उनको भी देख लो। अभी आपने क्या क्या पढ़ लिया, आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ये 3 हो गए ना फंडामेंटल वाले। ये फंडामेंटल गेट पूरे हो गए। अब देखना, अब हमको क्या पढ़ना है, नार और नैंड। ये बता दें इन दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, नार बनेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, आर और नॉट से क्या बनेगा, और इसके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, नैंड। क्या कह रहे हैं हम,
ये आर एंड नॉट है, तो आर और नॉट मिला दो, आर और तो क्या बन जाएगा, और एंड और नॉट मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नाइन, है ना। ये यूनिवर्सल ग्रिड। अब तो देखिए, तो हम इन्हीं को बताने जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या बताना है हमको, नार गेट। तो देखना, द कॉम्बिनेशन ऑफ आर गेट एंड नॉट गेट इज कॉल्ड नार गेट, ठीक। इफ ए एंड बी आर द इनपुट सिग्नल एंड y is the output signal of NOR gate, then their Boolean इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी का नॉट। कैसे, इसमें क्या क्या होता है, आर गेट और नॉट गेट। तो ए और बी इनपुट है, समझो ए और बी इनपुट है, तो ए और बी इनपुट है तो आर गेट उन दोनों का प्लस कर देगा, ये क्लियर है। और उसमें नॉट गेट भी लगा है तो ऊपर क्या लग गया, नॉट। आर की वजह से हुआ प्लस और नॉट की वजह से नॉट लगा दिया हमने, ठीक है ना। अब इसका सिंबल क्या होगा, सिंबल देखिए, सिंबल में क्या करना पड़ेगा, पहले ए प्लस बी बना दो। तो ए प्लस बी वाले का जो डायग्राम होता है वो इस टाइप का होता है, और नॉट के लिए ये लगा देते हैं इसमें, ये रहा, ये ए हुआ, ये बी हुआ, और ये हुआ ए प्लस बी का नॉट। कहोगे कि सर आर गेट और नार गेट में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, डिफरेंस है तो ये जो है उसमें नहीं था, ये किसके वजह से है, नॉट की वजह से। मतलब ये जब ना रहेगा तो ये आर गेट होगा, और जब ये लगा रहेगा तो यही क्या बन जाएगा, नार गेट, ठीक है ना। अब ट्रूथ टेबल भी देख लो इसका जल्दी से, दिख रहा है ट्रूथ टेबल। तो यहाँ ले लो इनपुट, यहाँ ले लो आउटपुट। अब देखना इनपुट में क्या होगा, ए बी, वाई इक्वल टू ए प्लस बी का यहाँ लगाना है नॉट। ये पता है इसमें 0 0 0 1 1 0 1 1। अब समझो, देखना 0 0 का प्लस क्या होता है, 0 0 का प्लस 0 होता है, तो प्लस तो 0 होगा पर यहाँ नॉट लगा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, 1। समझना, छोटे भाई बहन पहली दूसरी वालों को ना दिखा देना कॉपी, कहेंगे 0 0 जोड़े हैं तो 1 कैसे आया। 0 0 का 0 होगा प्लस, पर ये जो नॉट लगा है ये लाइन, इसलिए ये क्या कर दिया है, 1। 0 1 को ऐड करते हैं तो क्या होता है, 1। 0 और 1 को ऐड करते हैं तो 1, पर नॉट लगा है तो ये क्या हो जाएगा, 0। 1 0 को ऐड करेंगे तो होगा 1, पर नॉट लगा है तो 0। और 1 और 1 को ऐड करते हैं तो होता है 1, पर नॉट लगा है तो 0। ये याद रखना, इसमें भी बहुत गलत होता है, ठीक है ना। तो ये नार गेट भी हो गया। अब क्या करें, एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन करा दें, ठीक। उसको भी देख लो जल्दी से। NAND गेट, द combination of AND गेट
द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये दिख रहा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट इज कॉल्ड, या बिहेव्स लाइक, जो भी नैंड गेट, द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट बिहेव्स लाइक नैंड गेट भी कह सकते हो, या कॉल्ड नैंड गेट। इफ ए एंड बी आर द इनपुट सिग्नल and by is the output signal of NAND gate, then their Boolean equation y equal to a into b का नॉट, a into b करके नॉट लगा दिया, ठीक है। वहाँ की लाइट ऑन कर दो, y इक्वल टू ए इंटू बी का नॉट सिंबल, ये तो जानते हो, ये इतना किया तो ये क्या है, इतना तो कर देंगे तो अभी ये नॉट एंड गेट है, अब इसको लगा देंगे तो उसमें नॉट भी कहलाया, ये ए बी और y इक्वल टू ए इंटू बी का नॉट, ठीक है। ठीक, ट्रुथ टेबल के लिए देखो, दिख रहा है, इनपुट आउटपुट, ये ए बी, ए इंटू बी का नॉट, इसमें तो पता है 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखो 0 0 का इंटू 0 होगा, सही बात है, पर नॉट लगा है तो 1, ये 0 होगा नॉट लगा है तो 1, ये 0 होगा नॉट लगा है तो 1, ये 1 1 1 होगा नॉट लगा है तो, ठीक है, इसकी वजह से ये हो गया, ठीक। अब आप लोगों को ये बता दें, ये आप लोगों को बता दें, यदि कोई नैंड गेट है और नार गेट है और उसमें एक इनपुट दिया जाए, कोई नैंड गेट है और नार गेट है, उसमें एक इनपुट दिया जाए तो वो ठीक नॉट गेट जैसे काम करता है। यानी हम लिखे दे रहे हैं नोट में, देखना हम क्या कह रहे हैं, नार गेट एंड नैंड गेट हैविंग सिंगल नार गेट एंड नैंड गेट हैविंग सिंगल इनपुट behaves like not get। मीन्स ये कह रहे हैं हम कि यदि नार गेट और नैंड गेट में एक ही इनपुट हो, नार गेट और नैंड गेट में एक ठो इनपुट हो, तो ये ठीक नॉट गेट जैसे काम करेगा। मतलब ये है कि ना, यदि आप कहीं पर नॉट गेट लगाए हो तो आप एक इनपुट सिग्नल है तो आप नॉट की जगह नैंड का यूज कर सकते हो, या नैंड की जगह पर नॉट का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो याद रखना इस बात को, ठीक। अब देखना, आपको हमने जो पढ़ाया हेडलाइन समरी क्या बताया आप लोगों को, देखना एक लाइन में हमने ये बताया, आर गेट एंड गेट, आर गेट एंड गेट, नॉट गेट, नार गेट और नैंड गेट।
इसमें ये बताया कि y इक्वल टू ए प्लस बी, इसमें y इक्वल टू ए इंटू बी, इसमें y इक्वल टू ए नाट, इसमें y इक्वल टू ए प्लस बी का नाट, इसमें y इक्वल टू ए इंटू बी का नाट। इसका हमने डायग्राम बनाया सिंबल, तो ये था, इसका बनाया था तो इस प्रकार था, और इसका बनाया था तो इस प्रकार था, इसका बनाया तो ये था, और इसका बनाया तो ये। ठीक है ना, ये आपने देखा। अब ये सब का सिंबल डायग्राम वो ट्रूथ टेबल ना बनवाओ, समझ गए हो, वही तो फिर से छापेंगे हम। ठीक है ना, तो ये आपने देखा अभी। ठीक, अब यहाँ ए बी वाई ये सब लिखा रहेगा, ये ना कह देना कि उसमें आप ये भी लिखे थे। ठीक है ना। अब यदि आप लोग समझ गए हो, ए प्लस बी काउंट करता है आर गेट, इंटू काउंट करता है एंड गेट, नॉट काउंट लगाता है नॉट गेट, है ना। हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं एग्जाम्पल करके, DESI डिजाइन लॉजिक गेट फॉर गिवन आउटपुट सिग्नल, या कि बूलियन इक्वेशन। आपके सामने है y इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी, या y इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी, ऐसा इस टाइप का है मान लो। डिजाइन लॉजिक गेट फॉर गिवन आउटपुट सिग्नल, आपको आउटपुट सिग्नल दिया है, उसके हिसाब से लॉजिक गेट डिजाइन करना है। यहाँ पर क्या है, पहले ए प्लस बी करना है। क्या करना है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कौन गेट करेगा, आर, फिर ए प्लस बी के साथ सी का इंटू करना है, तो इंटू कौन करेगा, एंड गेट। ठीक है, तो पहले के लिए देखना, पहले हम ए प्लस बी, ए प्लस, तो ये देखना, ये रहा, ये ए रहा, और ये बी रहा, तो ये हो गया ए प्लस। अब ए प्लस बी को इंटू कराना है सी से, ये कर दिया जाए, तो ए प्लस बी इंटू सी, ये हो गया, ये इसका हो गया। ठीक है, इसका देखिए, इसमें क्या है, ए नाट पहले लगाना है, ए नाट, तो नाट गेट लगा दो, ये रहा, कौन सा गेट है ये, ए दिया तो ये क्या बन गया, ए नाट। ठीक है, अब यहाँ पर बी प्लस सी कराना है, क्या कराना है, तो ये प्लस कौन करेगा, तो ये बी हुआ, ये सी, तो ये क्या हो गया, बी प्लस सी। ठीक है, अब बी प्लस सी और ए नाट का इंटू कराना है, तो ये देखिए, दिख रहा है क्या, तो ये ए नाट है, ये बी प्लस सी, तो ये ए नाट इंटू बी प्लस सी। पहले यहाँ ए नाट है, तो ए नाट गेट लगा दिया, बी प्लस सी है तो आर गेट लगा दिया, फिर इन दोनों का इंटू कराना है, तो कौन गेट लगा दिए, एंड गेट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे, है ना। तो इस प्रकार आप करेंगे,
और इसका हम एक नेक्स्ट पार्ट सेकंड में कुछ और क्वेश्चन के साथ बता देंगे, है ना। तब तक आप लोग इनको अच्छे से तैयार करे रहेंगे। ऐसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ज़्यादातर इसमें 101 न दे करके वेब फॉर्म में दे देता है, इस सिग्नल में, उससे लगाना पड़ता है। थैंक यू सो मच।